वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हेल्थ, और बताएंगे आपको उसमें तमाम ऐसी बातें जो आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए मददगार साबित होंगी। बिल्कुल। तो आज हम जो अपना टॉपिक इशू शेयर करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें है सोने से कबल कुछ खाना नुकसानदेह होता है या फायदेमंद। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है कि ये बहुत ज्यादा किया जाता है, अलमिया बन चुका है कि मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या हम सोने से पहले कुछ खाएं, तो बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि वो हार्ट पेशेंट बन जाते हैं, और बाज़ औक़ात लोग सोचते हैं कि वज़न में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो आज हम इसी बारे में बहस करेंगे और बात करेंगे कि क्या ये बात हकीकत है कि खाने से सोने से पहले कुछ खा लेने से वज़न बढ़ता है, या दिल के अमराज में इंसान मुब्तला हो जाता है, या दीगर जो मसले मसाइल हम आम तौर पर सुनते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सोने से पहले अगर आपने खाया हुआ खाना और आपको 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं तो आप सो नहीं पाते हैं, आपका दिल करता है, आपको क्रेविंग्स होती है, जिसे आमतौर पर क्रेविंग्स कहा जाता है कि आप कुछ ना कुछ खाएं। अच्छा, अब वज़न कम रखने के लिए हम अक्सर औक़ात उन लोगों को देखते हैं, उनका वज़न बहुत कम होता है जो खाने के दौरान टीवी देखते हैं या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो टीवी देखने वाले या लैपटॉप का इस्तेमाल करने वाले हजरात जब साथ खाना खाते हैं तो ज़्यादा वेट गेन इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी कैलोरीज साथ साथ बर्न हो रही होती हैं, चबा के खा रहे होते हो उसको, वेट करके एज कम्पेयर टू उस पर्सन के जो बैठकर डाइनिंग टेबल पर तसल्ली से खा रहा होता है। उसकी निस्बत जब आप लैपटॉप या टीवी देखते हुए खाना खा रहे होते हैं तो आपकी एनर्जी भी लग रही होती है, और एनर्जी कंज्यूम होती है तो डेफिनेटली आपकी कैलोरीज भी बर्न होती हैं। अच्छा, तो वो लोग भी मोटे नहीं होते। वैसे एक अच्छी आदत नहीं है, लेकिन पतले होने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते कुछ भी चलेगा, कुछ भी। अच्छा, जान चली जाए लेकिन मोटा नहीं होना, पतला होना है हमने, कुछ भी। बिल्कुल जी। किस तरह के मशवरे दे रही हैं आप लोगों को, कुछ भी नहीं, जान नहीं जाएगी इस मामले में, इतना हमने भयानक बात नहीं की, लेकिन पतले रहना है तो चले ठीक है। अच्छा, बहस का मौजू ये है कि रात के खाने और सोने के वक्त के दरमियान कुछ खाना माहिरीन ग़िज़ाइयत के लिए एक गर्मा गर्म बहस का मौजू है। बिल्कुल। अच्छा, आम ख्याल तो ये है कि सोने से कबल कुछ खाना जिस्मानी वज़न में इजाफे का मतलब बाइस बनता है, क्योंकि नींद के दौरान मेटाबॉलिज्म की रफ्तार सुस्त हो जाती है, जिसकी वजह से इजाफी कैलोरीज चर्बी की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं और कर भी लेती हैं। अच्छा, दूसरी जानिब कुछ तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सोने से कबल कुछ खाना नुकसानदेह नहीं बल्कि नींद या जिस्मानी वज़न में कमी के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। इसकी डिटेल ये है कि डिपेंड करता है आप खा क्या रहे हैं। अगर आप सोने से पहले जंक फूड खा रहे हैं जो इजी टू डाइजेस्ट हरगिज़ नहीं है तो डेफिनेटली आप मोटे होंगे। अगर आप सोने से पहले पिज़्ज़ा खा रहे हैं या कोई और ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो सकती तो डेफिनेटली वो आपको मोटा करेगी। अगर आप सोने से पहले डार्क चॉकलेट या कुछ प्रोटीन पर बेस्ड स्नैक्स ले रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आप मोटे नहीं होंगे, वो बल्कि आपको एनर्जी देगी और रात को देर तक पुरसकून नींद लेंगे आप। अच्छा, नुकसानदेह आदत अपनाने का इम्कान। मौजूदा शवाहिद में ऐसी कोई ठोस वजह सामने नहीं आई जिससे साबित होता कि सोने से कबल खाना जिस्मानी वज़न में इजाफे का बाइस बनता है, मगर बेशुमार तहकीकात ऐसी हैं और रिपोर्ट्स में साबित हुआ है कि इस आदत को अपनाने वाले बेशतर अफराद का जिस्मानी वज़न बढ़ता है। इसकी वजह बहुत सादा है और वो ये है कि सोने से कुछ देर कबल खाना बुनियादी तौर पर इजाफी खुराक और इजाफी कैलोरीज है। अच्छा, अब हमने बात वही की, आप अपना डिनर कर चुके हैं लेकिन सोते सोते आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है तो आपको थोड़ी हल्की फुल्की भूख लग गई है। इसमें अगर आप नट्स का इस्तेमाल करें, जो कि इसमें भी वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है, या इसमें आप सीरियल्स का इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सही है। अच्छा, शदीद भूख नींद से कबल बहुत ज़्यादा ग़िज़ा के इस्तेमाल की वजह बनती है और सुबह नाश्ता ठीक से किया नहीं जाता, जिसके बाद वही रात को शदीद भूख और ज़्यादा खाना खाया जाता है। अच्छा, वैसे ये बड़ी पॉइंट यहाँ पे रेज़ किया है इन्होंने। हम में से अक्सर और बेशतर लोग ऐसे भी हैं कि जो दिन में लेट जागते हैं। हाँ। मतलब आपने अगर 12 बजे ऑफिस जाना है, कुछ लोगों की अगर मिड शिफ्ट है, उन्होंने 2 बजे आना है, तो वो उठेंगे ही 10, 11, 12 बजे।
जब आप 11-12 बजे में उठते हो ना तो उस टाइम आप लंच कर सकते हो ना ब्रेकफास्ट। फिर हमारे यहाँ एक टर्म यूज़ होती है जी ब्रंच, और ब्रंच में भी आप क्या करोगे जी कि एक ब्रेड और साथ में कुछ जैम या कोई इस तरह की चीज़ जो आपको प्रॉपर हाँ, मील नहीं मिलता अगर उस आप पर। अपने हाँ वर्किंग लेडीज को या वर्किंग मेल जो हैं जो काम करते हैं डेफिनेटली उनको देखें तो उनकी तो खाने की कोई रूटीन होती ही नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा ही लंच है। की भी कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं होती, ब्रेकफास्ट की भी प्रॉपर टाइमिंग नहीं होती, और यही वजह है आज के दौर में हम टाइमिंग पर नहीं खाते मुनासिब, और फिर हम जलन, सीने में जलन का हाँ शिकार होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं, और इसके अलावा ज़ियाबेतिस और हार्ट के अमराज में मुब्तला होते हैं। तो इन तमाम बीमारियों से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका खाना पीना एक मुकर्रर वक्त पर हो, और जब आपके खाने का टाइम है तो फिर काम को भूल जाए, जब काम का वक्त है तो फिर खाना भूल जाए। इस तरह के जगह जब अगर आप पॉइंट्स अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लेंगे तो मुझे लगता है आप सेहतमंद भी रहेंगे और कामयाब भी रहेंगे। बिल्कुल। इसी के साथ बढ़ते हैं अहमद की तरफ और मजीद पॉइंट्स इसी इशू और इसी टॉपिक से रिलेटेड अहमद से जानते हैं उनके पास क्या है। अच्छा, इसमें ये है कि एक चीज़ है कि सीने में जलन जो आम लोगों की हम बहुत ज़्यादा फैल रही है। हाँ। तो कौन सी ऐसी आदात हैं जो सीने में जलन की वजूहात हैं? तो आपको बताते हैं कि मैदे में तेज़ाबियत के नतीजे में सीने में जलन की शिकायत का सामना होता है। ऐसा उस वक्त होता है जब मैदे में मौजूद तेज़ाब पलट कर हल्क में आ जाता है। आपके हल्क में जब आ जाता है तो आपके मैदे में जलन और तेज़ाब। समटाइम्स कुछ लोग सुबह टाइम उठते हैं तो ऐसे कहते हैं कि जी हमारा गले में कुछ कड़वाहट है, कुछ अजीब सा हुआ हुआ है, सीने में जलन। तो वो आपका जो तेज़ाब होता है जिसको पूरी तरह से आपका स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो आपके गले में आ चुका है। घूम फिर कर वहीं आ गई कि रात को सोने से पहले अगर आप खाना खा रहे हैं तो डिपेंड करता है आप खा क्या रहे हैं। अगर आप इजी टू डाइजेस्ट चीज खाएंगे तो डेफिनेटली आपको एसिडिटी नहीं होगी। तो ऐसा है जंक फूड आपको 7 से 8 घंटे चाहिए होते हैं प्रॉपर, या पिज्ज़ा चीज़ वाली जो चीज़ें डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो पुराने एक टाइम अगर है ना तो घर में बुजुर्ग हो तो वो कहते हैं कि जी हमारे टाइम में तो ग़िज़ाएँ ऐसी थी, हमारे तो मैदे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारे मैदे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो रूटीन्स की वजह से है। वजूहात ये हैं कि जैसे नूर ने पहले बताया कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं या कोई मेल हैं तो उनकी कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं है खाने की। आप नाश्ता तो जो अर्ली मॉर्निंग आते हैं वो घर से करके आते होंगे, वो भी कुछ नहीं करके आते। लेकिन फिर अगर आपको मौका दोपहर में मिलता है, आप ऑफिस में लंच ब्रेक में आप मंगवा सकते हो या अपने काम में बिजी बैठे हो, तो वो फिर उस तरफ सिनेरियो चला जाता है। फिर रात को आपको लगी होती है भूख ज़्यादा, क्योंकि आप डिपेंड कर रहे होते हो अपने नाश्ते पे। रात को जब आपको ज़्यादा भूख लगी होती है, आप ज़्यादा खाते हो, फिर वो प्रॉब्लमैटिक चीज़ें बाहर आती उससे वजह से होती हैं। क्योंकि रात को वैसे भी मेडिकली कहा गया है कि आप कम से कम खाना खाएं। आपको दूसरे लफ्ज़ों में जो एक टर्म हमारे यहाँ यूज़ की जाती है कि भूख रख कर सोना चाहिए। और नाश्ता करें आप बादशाहों की तरह, और रात का खाना खाएं आप बिल्कुल फकीरों की तरह। देखा कितनी अच्छी बातें इनकी तरफ से आती हैं। आप गोल्डन वर्ड। ऐसा होने पर सीने में जलन, निवाले निकलने में मुश्किलात, हलक में गिल्टी, दांतों की फरसुदगी, दायमी खांसी जैसी अलामात का सामना होता है। स्टमक एक ऐसा चीज़ है जिसको रिलेट किया जाता है आपकी पूरी बॉडी के साथ, ब्रेन और स्टमक को, और अगर आपका स्टमक डिस्टर्ब है तो इट मीन्स कि आपकी पूरी बॉडी ही डिस्टर्ब है। अगर आपको इनमें से किसी भी अलामात का सामना होता है तो आपको सोने से कुछ देर कबल कुछ खाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तेज़ाबियत में इजाफा होता है। अगर आपको सीने में जलन या तेज़ाबियत का सामना है तो बेहतर है कि सोने के वक्त से कम 3 घंटे कबल कुछ भी खाने से गुरेज करें। इसी तरह कैफ़ीन वाली कोई भी चीज़ जैसे कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट या दीगर को खाने पीने से गुरेज करें, क्योंकि इनसे अलामात की शिद्दत बढ़ सकती है। और हम में से 80% लोग बेड पे जाने से पहले चॉकलेट भी खा रहे होते हैं, हम लोग कॉफ़ी भी पी रहे होते हैं। उनके सोने तक, आप ब्लैंकेट में जाने तक आपके साइड टेबल पे कॉफ़ी या चाय का अच्छा, अगर आप डार्क चॉकलेट ले रहे हैं तो फिर भी दैट मतलब क्वाइट बेटर एज कम्पेयर टू अदर वन। तो अगर आप डार्क चॉकलेट ले रहे हैं तो फिर भी कुछ हद तक बेहतर है। चॉकलेट लवर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं। चलो जी डार्क खा लेते हैं, प्लेन खा लेते हैं, ये कर, लेकिन खानी जरूर है। ये खाने से ही परहेज करें, बेहतर है। मुमकिन फवायद क्या है इसके? वैसे तो कुछ अफराद के लिए सोने से कबल कुछ खाना अच्छा ख्याल नहीं, मगर इसके कुछ फवायद भी हैं। कुछ शवाहिद से इंदिया मिलता है कि इस आदत से जिस्मानी वज़न में इजाफे की बजाय कमी आती है, मगर इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आपका इंतखाब क्या है। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि जो लोग रात के खाने के 90 मिनट बाद दूध और सीरियल्स खाते हैं वो दिन भर में औसतन 397 कैलोरीज
को जिस वो बदन बनाते हैं, मतलब रात को 2 घंटे से पहले दूध अगर आप 1.5 घंटा पहले पीते हो तो वो कैलोरीज का भी बनता है। इसके नतीजे में लोगों के वज़न में 1 किलो तक कमी आती है अगर रात को आप सोने से पहले दूध करते हैं। बेहतर नींद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मुनासिब नींद सेहत के लिए बहुत अहम समझी जाती है, जबकि इसकी कमी बसियारखोरी और जिस्मानी वज़न में इजाफे का बाइस बन सकती है। कि अगर आप नहीं सोएंगे, जागते रहेंगे, एक ही जगह बैठे रहेंगे तो इसका मतलब है आप खाते रहेंगे तो आप मोटे होते रहेंगे। अगर सोने से कबल कुछ खाने से जल्द नींद में मदद मिलती है तो बेहतर है कि कुछ मिकदार में किसी सेहत बख्श चीज़ को खा लें। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ हमने शेयर की है, जिसको आपने प्रॉपर अपनी रूटीन के अंदर लेके आना। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो आपकी अगर क्रेविंग हो रही है, आप कुछ खा के सोना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर कर देते हैं यहाँ पर कि आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से जो जैसे कि कुछ वैसे तो इस हवाले से कोई मिसाली चीज़ का तयन नहीं हो सका, मगर कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, जैसे कि मीठी या जंक फूड जैसे कि आइसक्रीम या चिप्स को सोने से कबल खाना कोई अच्छी बात नहीं है, तो इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड करनी चाहिए। खैर, इसी के साथ ही बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब, और ब्रेक से वापस आके चलेंगे हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ।